आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बोडो शांति समझौते से बोडो समुदाय के हजारों युवा हथियार तथा हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विदिशा में 4,400 करोड़ रुपए की 8 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में और उत्तरी हवाओं से प्रदेश में एक बार फिर कड़ाके की सर्दी। 5 शहरों में तापमान 5 डिग्री से कम रहा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के 2 दिन के दौरे पर हैं। आज वे एक विकास परियोजना की आधारशिला रखेंगे और 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल गुवाहाटी के अर्जुन भोगेश्वर बरुआ खेल परिसर में आयोजित पारंपरिक बोडो सांस्कृतिक कार्यक्रम बागुरुम्बा दहोऊ 2026 में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बोडो शांति समझौते से बोडो समुदाय को अत्यधिक लाभ हुआ है और हजारों युवा हथियार तथा हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के 1,500 करोड़ रुपए के पैकेज की सहायता से संपन्न शांति समझौते के बाद बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व विकास का उल्लेख किया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल विदिशा में आयोजित कार्यक्रम में 4,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कुल 181 किलोमीटर लंबी 8 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही 3 नए ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की भी शुरुआत की गई है। परियोजनाओं का लोकार्पण एवं भूमि पूजन करते हुए श्री गडकरी ने मध्य प्रदेश के विकास से जुड़ी विभिन्न सड़क परियोजनाओं पर सहमति व्यक्त कर करीब 1 लाख करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के अधीन 2 लाख करोड़ रुपए की लागत की राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं पर पहले से ही काम चल रहा है। उन्होंने 16,000 करोड़ रुपए लागत का सागर विदिशा कोटा तथा नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की। इससे सागर से कोटा के बीच की दूरी 75 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। पर सीआरएफ में मैं मध्य प्रदेश को 1,600 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं। ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर 5 मिले हैं और 20 प्रस्ताव पास हुए, वो भी होंगे। अटल एक्सप्रेस हाईवे की भी बात मंजूर हुई है। मध्य प्रदेश के नए 1 लाख करोड़ रुपए की लिस्ट है जो मैंने मंजूर की है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश को मिली 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं यहां क्षेत्रीय विकास और औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार, आवागमन की सुगमता और आर्थिक प्रगति को एक नई गति प्रदान करेंगी। माननीय नितिन जी के माध्यम से दिल्ली में सामूहिक रूप से बैठक करते हुए 20,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश को दिए। हमारा सीधी सिंगरौली रीवा के अंदर बड़ा पहाड़ और नीचे से 6 लेन रोड ये कोई निकाल सकता है तो नितिन गडकरी निकाल सकते हैं। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री और स्थानीय सांसद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी विकास का दूसरा नाम है। श्री गडकरी की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि विदिशा कोटा 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से प्रगति और विकास का नया अध्याय प्रारंभ होगा। यह भोपाल कानपुर और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जोड़ देगा। विदिशा कोटा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से विदिशा विधानसभा भी कवर होगा, इसमें शमशाबाद भी कवर होगा, इसमें बांसवाड़ा भी कवर होगा, इसमें कुरवाई भी कवर होगा, सिरोंज भी कवर होते हुए सीधा ये रोड कोटा जाके मिलेगा और भोपाल कानपुर, लखनऊ कानपुर और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को जोड़ देगा और 75 किलोमीटर की तो दूरी कम हो जाएगी और 4.5 घंटे का समय बचेगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार कृषि में सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया है कि रासायनिक खाद पर निर्भरता कम करना और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। रायसेन जिले के पीपलखेड़ा गांव के किसान धीरेन्द्र सिंह कुशवाहा ने इस पहल का लाभ उठाकर अपनी खेती में सुधार किया है। किसान काफी उन्नति कर रहा है और उसमें युवा पीढ़ी काफी आगे आ रही है। नई नई तकनीकी खेती हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं किसान से जैविक खेती का भी महत्व बढ़ रहा है। पशुपालन में एक तरीके से रेस बढ़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मोदी जी की जो प्रेरणा देश के लिए बहुत लाभदायक है और युवा पीढ़ी के लिए भी खेती एक लाभ का धंधा बनती नजर आ रही है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कल इंदौर में दूषित पेयजल से प्रभावित पीड़ितों से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने भगीरथपुरा में दूषित पेयजल से मृतकों के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और सहायता राशि के चेक सौंपे। इस दौरान उनके साथ राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए श्री गांधी ने मृतकों के लिए दुख जताते हुए राज्य सरकार पर लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने में नाकामी का आरोप लगाया। बैतूल में माशना नदी पर प्रस्तावित पुल का आज भूमि पूजन किया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय जनजातीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। पुल की प्रशासकीय लागत 18.43 करोड़ रुपए तथा तकनीकी लागत 10.80 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। 100 मीटर लंबा और 18.50 मीटर चौड़ा ये पुल 4 लेन का होगा। निर्माण कार्य को 18 माह की अवधि में पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। उल्लेखनीय है कि ये पुल लंबे समय से क्षेत्रवासियों की मांग रहा है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। वे कल खंडवा के संत सिंगाजी समाधि दर्शन के बाद सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट परिसर स्थित एक स्कूल के खेल दिवस समारोह को संबोधित कर रही थीं। श्रीमती ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, विद्युत, सिंचाई और खेल सहित अधोसंरचना के क्षेत्र में निरंतर विकास कार्य कर रही है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। दिन रात के इस मैच के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। 3 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 से बराबर हैं। इसके लिहाजा आज का मैच फाइनल की तरह देखा जा रहा है। अब रुक करते हैं मौसम का। उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं की वजह से प्रदेश में तेज सर्दी पड़ रही है। सुबह 15 से ज्यादा जिलों में हल्का सा मध्यम कोहरा रहा। मौसम विभाग के अनुसार शहडोल और कटनी जिलों में शीतलहर का असर रहा। सबसे कम तापमान शहडोल कल्याणपुर में 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं छतरपुर जिले के राजगढ़, खजुराहो, उमरिया, चित्रकूट और मंडला में भी करीब 5 डिग्री या उससे कम तापमान रहा। मौसम विभाग का कहना है कि कुछ दिन और तेज ठंड का असर बना रहेगा। उधर नर्मदापुरम में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान में हल्का उतार चढ़ाव बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में नर्मदापुरम के पचमढ़ी में 2.8 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा है। हालांकि ठंड का असर कम नहीं हुआ है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गणतंत्र दिवस के अवसर पर लोक भवन को आम नागरिकों के भ्रमण के लिए 3 दिनों के लिए खोला जा रहा है। नागरिकों के भ्रमण के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों और लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। भोपाल के भारत भवन में वीर भारत न्यास द्वारा आयोजित महाभारत समागम के दूसरे दिन श्रीलंका और पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर के कलाकारों ने महाभारत के प्रसंग को नृत्य नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का कल कटनी पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय एनकेजे में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मंचन किया गया। आगरमालवा जिले में बाबा बैजनाथ महादेव की शाही सवारी 24 अगस्त, महानवमी, दशहरा 19 अक्टूबर और भाई दूज पर्व 11 नवंबर को स्थानीय अवकाश के रूप में घोषित किया गया है। मंदसौर में उज्जैन संभाग आयुक्त आशीष सिंह ने कल नाहरगढ़ स्थित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था का निरीक्षण कर गौ संवर्धन योजना के हितग्राहियों को लाभांश वितरित किया। बालाघाट में कल से प्रगति मैदान मलाज खंड में 2 दिवसीय बैगा महोत्सव का शुभारंभ किया गया। झाबुआ के बीपैक्स पेटलावद में ई टोकन के माध्यम से खाद वितरण का शुभारंभ कल किया गया और डिंडौरी में सुगर टूरी आज स्वस्थ कल सशक्त वनडे एनीमिया जांच अभियान कल जिले के समस्त शिक्षण संस्थानों में एक साथ आयोजित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बोडो शांति समझौते से बोडो समुदाय के हजारों युवा हथियार तथा हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने विदिशा में 4,400 करोड़ रुपए की 8 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में और उत्तरी हवाओं से प्रदेश में एक बार फिर कड़ाके की सर्दी। 5 शहरों में तापमान 5 डिग्री से कम। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।